हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। आज हम लोग जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे 2021 पेपर का। तो ऑलरेडी पार्ट 1 तक पार्ट 3 तक डिस्कस हो चुका है, तो जो नहीं देखा है तो जाकर देख ले। और जो अभी तक आए आई एम ए केमिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। यहाँ पे वेरियस एमएससी एंट्रेंस यूनिवर्सिटी की जो PYQs है वो सारे सॉल्व तुम्हें मिल जाएगा। तो पहले जो कॉम्पाउंड यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग का जो स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है तो उसको क्या किया गया है, ओजोनोलिसिस किया गया है। ओके, ओजोनोलिसिस। तो पहले हम लोग इसको ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, मिडिल से O3 और जिंक वाटर दे रहे हैं। तो O3 और जिंक वाटर देने से हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, क्या करता है, जब भी तुम ओजोनोलिसिस करते हो मिडिल से क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद तुम्हें क्या करेगा, दो साइड ऊपर नीचे ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, KOH है। KOH जब तुम इसको दोगे ना, KOH यहाँ से एक प्रोटॉन कैप्चर करता है। और ये जो प्रोटॉन कैप्चर करता है ये क्या करता है, और एक कार्बोनिल को अटैक करता है। तो अटैक करने के बाद तुम्हें बेसिकली क्या होता है, ठीक है। और जब अटैक जहां पे करता है वो माइनस होता है। और लास्ट स्टेप में H+ गिवन है, तो एक H+ यहाँ से कैप्चर किया जाता है। तो यहाँ पे OH बन जाता है। उसके बाद इसकी जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल देता है वाटर को। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, जो आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। देखो, जो हाइड्राजोइक होता है वो होता है HN3। ठीक है, तो हाइड्राजोइक एसिड अगर H+ छोड़ेगा प्लस N3-, तो ये तुम्हारा एसिड है। और ये जो N3- है ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। तो N3- आंसर B। An electron trapped in an anion vacancy within the crystal is called। देखो, जब भी एनायन वैकेंसी होता है उसको हम लोग एप सेंटर डिफेक्ट बोलते हैं। एप सेंटर डिफेक्ट क्या होता है, एक एप सेंटर डिफेक्ट में कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। तो एक कैटायन एनायन यहाँ पे क्या है, पोजीशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करोगे, तुम एक एनायन को रिमूव कर दोगे और इस एनायन की पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन लाओगे, क्या लाओगे, इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोला जाता है एप सेंटर। जहां पे क्या होता है, एक एनायन को रिप्लेस करता है एक इलेक्ट्रॉन। इसको एनायन एनायन डिफिशियंसी, मतलब एक एनायन तो कम हो चुका है ना, एनायन की पोजीशन में इलेक्ट्रॉन आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज। तो इसी टाइप डिफेक्ट को हम लोग एनायनिक डिफेक्ट या एप सेंटर डिफेक्ट बोलते हैं। और इस एनायनिक डिफेक्ट या एप सेंटर डिफेक्ट के कारण से जो फ्लेम टेस्ट में तुम कलर देखते हो, जैसे सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम का वायलेट, स्ट्रॉन्सियम का क्रिम्सन रेड, इनका जो कलर की जो मेन रीजन होता है वो होता है एनायनिक वैकेंसी या एनायन वैकेंसी या एप सेंटर डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के कारण से तुम क्या देखते हो, उसको
कलर देखते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा डी। द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ H2 एट 50 केल्विन एंड O2 एट 800 केल्विन इज। तो अगर हम लोग इसका रेशियो देखेंगे, देखो सी आर एम एस मतलब होता है √3RT/m। तो सी आर एम एस H2 का अगर देखेंगे तो √3R/T का जो वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई जो m का वैल्यू होता है H2 का मास कितना होता है 2। तो 2 इधर कैंसिल हो गया 25। तो यहां से अगर तुम देखोगे √75R। CRMS O2 का अगर देखा जाए √3RT टेम्परेचर की वैल्यू है 800 और m की जो वैल्यू है दैट इज द 32। 4 से कट जाएगा, 4 से अगर कटेंगे तो इसको 200 और इसका 8, तो वापस 4 से कट सकता है, 4 से कटेगा तो 2 और यहाँ पे 50 और इसका वापस कटेगा तो 25। तो यहाँ पे भी तुम देखो √75R आ गया। तो H2 का भी √75R और O2 का भी 75R। तो C ऑफ H2 बाई C ऑफ O2 मतलब RMS ऑफ H2 बाई O2 इक्वल √75R डिवाइडेड बाई √75R। कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो आंसर इज द बी। ठीक है, आंसर क्या है? बी। Which one is the most reactive compounds in SN1 reaction? अभी SN1 reaction क्या होता है हमें पता है। Greater the stability of carbocation, higher will be the rate। कार्बोकैटायन जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबका कार्बोकैटायन देखा जाए, ब्रोमीन को रिलीज कर दो, यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन और यहाँ पे कार्बोकैटायन। तो अभी तुम्हें लग सकता है जो बी वाला है, ए वाला है, ए क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, स्टेबल है ज्यादा। बट यहाँ पे जो फैक्टर आएगा ना, यहाँ पे फैक्टर आएगा ए भी रेजोनेंस कर सकता है। बट जो सी है ना, सी में कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस जाएगा, एक लॉन्ग रेंज रेजोनेंस। और रेजोनेंस को हमेशा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए आंसर सी बनेगा। क्योंकि कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस यहाँ पे है और रेजोनेंस करने के कारण से इसकी जो स्टेबिलिटी है ये बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेगा। और जहां पे अच्छे से स्टेबिलिटी करेगा वो क्या करेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन है और स्टेबल कार्बोकैटायन तुम्हारा बहुत ही बढ़िया SN1 रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड्स are composed of amino acids joined by amide bonds, which of the following statement is not correct? हमें पता है जो हम लोग का पेप्टाइड्स होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड्स से बना होता है। बहुत सारे छोटा छोटा एमिनो एसिड्स मिलकर क्या होता है, एक पेप्टाइड बनाता है। जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, वैलिन, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे जो बोला गया है, एमाइड्स ग्रुप्स आर मोर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस देन आर सिमिलर टू एस्टर ग्रुप। हमें पता है एमाइड ग्रुप जो होता है ना, जो एमाइड ग्रुप ऐसे होता है, ये एमाइड ग्रुप बिल्कुल हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस करने के कारण से पार्शियल डबल बॉन्ड मिलता है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण से कभी भी उतना इजीली से हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाता है, ठीक है, इस पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। जो
एमाइड ग्रुप्स आर मोर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। एमाइड ग्रुप क्या करता है, मोर रेजिस्ट करता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं करता है एस्टर की जैसा। एस्टर में भी सेम होता है ना, एस्टर में भी तुम देखोगे, एस्टर में भी तुम्हारा रेजोनेंस करता है, तो वो भी तुम्हारा डबल वन कैरेक्टर आ जाता है। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे बोला था नॉट करेक्ट, बट एक करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पी पाई रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड ऑफ एमाइड बॉन्ड, ये जो रेजोनेंस कर रहा है ये क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो पाई बॉन्ड स्टेबिलाइज दे रहा है, तो ये भी बी भी करेक्ट है, तो ए भी नहीं होगा। स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू दोज हैविंग प्लानर एमाइड बॉन्ड। देखो जब ये रेजोनेंस करता है प्लानर हो जाता है, sp2 बन जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही है, जो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड रेस्ट्रिक्ट टू दोज प्लानर एमाइड बॉन्ड, क्योंकि रेजोनेंस करने के कारण से sp2 प्लानर हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एमाइड ग्रुप्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, बट ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एमाइड जो है, एमाइड तो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना, NH है, NH है, तो NH तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ऑप्शन जो डी है वो क्या है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, वो क्या है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, द कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट को देखा जाए तो देखो इसका है डी कोबाल्ट 3 प्लस, कोबाल्ट 3 मतलब D6, इसका भी है कोबाल्ट D6, इसका Na कितना है। अच्छा तो देखो अब पहले अगर ए को देखा जाए, ए को देखा जाए तो ए में क्या है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। अभी D6 क्या है, वीक फील्ड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, वीक फील्ड की, फ्लूरीन वीक फील्ड है, तो फ्लूरीन वीक फील्ड होने के कारण से क्या होगा, हाई स्पिन करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन बनेगा ए में। बट बी में एमोनिया है, एमोनिया क्या करता है, एमोनिया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, क्योंकि एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वाला वीक फील्ड था, तो यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पे पेयर अप हो जाएगा बी में सारी, कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। सी में अगर देखा जाए, सी में निकेल +2 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D8 होने के कारण से 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है। और डी में अगर देखा जाए, डी में क्या है, यहाँ पे ए वाला जो देखो निकेल अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में होता है, ये होता है स्क्वायर प्लानर, याद रखना ये स्क्वायर प्लानर हो जाता है, पहले में भी तुम्हारा स्क्वायर प्लानर ही होगा, सॉरी यहाँ पे एमोनिया है ना, अच्छा ये वाला भी स्क्वायर प्लानर ही तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्क्वायर प्लानर बन जाएगा, सी भी स्क्वायर प्लानर बन जाएगा। और स्क्वायर प्लानर हमेशा याद रखना डायमैग्नेटिक होता है, क्या होता है, डायमैग्नेटिक, मतलब कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे बी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में भी नहीं है, सी में नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ए, ठीक, जिसके पास कितने 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2, तो √4 × 4+2, तो 6 √24 बोर मैग्नेटन, √24 बोर मैग्नेटन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए, पोटासियम Ki3, ठीक है, Ki3, द ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है किसका, Ki3 का, तो इजी क्वेश्चन है। देखो I3 क्या होता है, I3 तुम्हारा I3 माइनस यहाँ पे स्टेट में है, सही ना, और यहाँ पे Ki3 क्या होता है, देखो मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, Ki3 जो है पोटासियम प्लस और I3 माइनस, ठीक है, तो अभी I3 का तीनों आयोडीन मिलकर एक -1 है, तीनों आयोडीन, तो एक आयोडीन का कितना होगा, एक आयोडीन का -1/3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का मिलकर -1 है, तो एक आयोडीन का कितना हो जाएगा, -1 बन जाएगा, तो आंसर बी, आयोडीन का -1/3।
द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स ऑफ द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। द टेम्परेचर ऑफ द गैस, अभी देखो आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है, आरएमएस √3RT/m ऐसे होता है। तो आरएमएस तुम्हारा टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है, मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे बोल रहा है हाइड्रोजन की √7 टाइम्स है नाइट्रोजन से। अभी हाइड्रोजन का ज्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन का क्यों ज्यादा हो रहा है? एक ही कंडीशन में हाइड्रोजन का ज्यादा हो सकता है, वो कौन सी टेम्परेचर है? अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि देखो मास, हाँ मास भी तो यहाँ पे एक इफेक्ट है, बट मास नहीं बोला, टेम्परेचर से बोला गया। तो आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर कहां पे ज्यादा है? यहां पे हाइड्रोजन का अगर ज्यादा होगा तभी ना हाइड्रोजन के आरएमएस ज्यादा होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आरएमएस वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, in the Lassine test dictation nitrogen element in organic compound the Prussian blue color obtained due to the formation of। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज अ सी, Fe4Fe6। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसकी जो प्रुशियन ब्लू कलर होता है इनके रीजन क्या है। तो सब लोग इसका आंसर करो, मतलब LMCT, MMCT, DD या MLCT, क्या कौन सा ट्रांजिशन यहां पे होता है? कमेंट सेक्शन में बताना। मोर देन वन ट्रांजिशन भी यहां पे हो सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट।